तो हम लोगों ने आज सिर्फ एक बहुत देखें, ये दो दो तीन तीन मिनट की वीडियोस इस तरह बनेंगी इसकी। अब आप ये मैं टार की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये कहाँ था? ठीक है। राइट। तो हमने देखें, हम लोगों ने आ, इस बहुत बहुत आसान टॉपिक है ये। अच्छा, ये बड़ा और बड़ा अहम टॉपिक भी है ये। ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? अब आप लोगों की अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ये सब कुछ नजर आ जाएगा। देखें, CD बैकअप। अच्छा, ये देखिए, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास एक यूटिलिटी है, जैसे फायरवॉल ड्यूटी सिस्टम सीटीएल, एक यूटिलिटी है, कमांड है हमारे पास। ठीक है। और वो कमांड हमारे पास कहलाती है टार। अच्छा, टार। ये आर्काइविंग मेथड है, एक आर्काइव बनाना आपने। और टार के अंदर जो है, ये तो आपकी हो गई कमांड। ठीक है। ये हो गई कमांड। ये तो हो गई कमांड आपकी। पता नहीं ये सही है गलत है क्या है यार। माफ कर दीजिएगा अगर गलत लिख रहा हूं तो। कमांड। अच्छा। आगे से हमारे पास एक होता है, एक झंडा, फ्लैग। ये फ्लैग ये बताता है कि आगे, जब ये अव्वलन कमांड आप चलाएंगे, तो जैसे एक एक पाइप होती है ना, एक पाइप, ये झंडा जो फ्लैग कहलाता है, फ्लैग या झंडा जो कहलाता है, ये फ्लैग यूं हो समझे, इसको पाइप की तरह समझे। तो जो आपने यहाँ टार डाला है इसके अंदर, आप जो भी इस पाइप के अंदर डालेंगे ना, तो अब वो एक प्रोसेस में आ जाएगा। एक उसका एक अमल होगा उसका। ठीक है ना? वो प्रोसेस क्या करेगा कि भाई वो कुछ खास चीजों को अब जाके चेक करेगा इस पाइप के अंदर। ठीक है ना? तो वो चेक करेगा कि भाई ये पाइप लगा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर वो एक चीज जाके क्या चेक करेगा? पहली चीज आपके जगह जाके चेक करेगा, वो चेक करेगा क्रिएट, बनाओ। क्रिएट, क्रिएट कीजिए। बनाओ। अगर मैं सही लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, इसको क्रिएट। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है जी? सी, ये है वर्बोस। वर्बोस का मतलब कि मैं जब आपसे भी बातें कर रहा हूं, ये वर्बोस है सारी। ये आपको मैं वर्बोस कर रहा हूं। वर्बोस यही होता है जो आपके सामने मैं एक चीज पेश कर रहा हूं, कदम दर कदम। मैं आपको दिखा रहा हूं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। मैं आपके सामने हर स्टेप आपको आपके सामने नुमाया कर रहा हूं। इसको कहते हैं वर्बोस। जब भी आप लिनक्स में चलाते हैं, बहुत ताकतवर कमांड है ये झंडा जो है, ये फ्लैग जो है, ये फ्लैग है आपका। ठीक है ना? ये आपने डैश लगा के फ्लैग लगा दिया। ये फ्लैग, एक फ्लैग है वी, एक फ्लैग है सी। तो टार जब यहां से गुजर के आएगा अंदर, तो पहली चीज बताएगा कि भाई इसको क्रिएट करो। एक टार फाइल चला रहे हैं, इसको पहले बनाओ। जब टार फाइल बनेगी, ये देखिए जैसे टार फाइल बनी हुई है, आप लोगों के सामने बनी हुई है, ये देखिए। ये कमांड चली है टार हाइफन फ्लैग या आर्ग्यूमेंट। इसको एक आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट आपने दे दी। एक बहस, जैसे आप कहते हैं, एक आपने उसको बहस दी कि भाई ये लो, इसको क्या करो। टार कहता है मैं क्या करूं, मैं इसको क्रिएट करूं, मैं बनाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा। जैसे ये क्रिएट हो गई है, ये देखिए क्रिएट सी, क्रिएट बन गई है फाइल। ये सी फ्लैग से बनी है। ये बनी है तो बन गई, क्रिएट हो गई। वर्बोसली जब मैं बटन हिट का बटन दबाऊं, एंटर का बटन दबाऊं, तो मेरे स्क्रीन के ऊपर मुझे नजर आ रहा हो कि क्या तरतीब से क्या हो रहा है, क्या तरतीब से लाइनें चल रही हैं, प्रोग्राम कैसे दौड़ रहा है। तो ये वर्बोस है। ठीक है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्लियर हो गई बात? अच्छा, आ गया ये। तो ये क्रिएट आ गया यार, ये क्रिएट बन गया। अच्छा, आगे हमने एक और झंडा लगाना है, एक और फ्लैग लगाना है, जो सबसे आखिरी और सबसे अहम फ्लैग होता है, वो एंड में आता है, एफ।
और आप लोग जब सब अच्छी तरह जानते हैं ये फाइल है। फाइल। 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 फाइल है। तो ये फाइल जो बन गई है आपकी, ये जो इसने फाइल बना दी है, ये क्या है? कैसे हमें पता? आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने सी किया, क्रिएट किया है, ये फाइल बन गई है इधर। आप देखें इसको। अभी ठहरें, मैं इसको यहां ले आऊंगा यार, एक मिनट। ये ठहरें। तो इसको हटा दें ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एक ही जगह पे तवज्जो दें आप लोग, वो यहाँ पे दें बस। कोई अगड़म बगड़म चीजें डालने की हमें जरूरत नहीं है कि आदमी का जहन। अब देखे ना, ये डैश लगा हुआ है। ये डैश आप सबको पता होना चाहिए अब कि डैश के क्या माना है। डैश के माना है फाइल। या डायरेक्टरी नहीं बनाई इसने, फाइल बनाई है। ये डी नहीं है, ये एफ है। ठीक है ना? तो फाइल बन गई, क्रिएट हो गई फाइल। और ये झंडा बस सीधे सीधे बताता है, अगर आप इसको हटा भी दें बीच में से, और सिर्फ आपने अगर इस झंडे को आप हटा हजफ भी कर देते, इसको आप हजफ भी कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ये अगर आप हजफ कर दें इसको, और यूं चला दें इसको, और इसका इसका आपस का रब्त इस तरह बना दें आप, यहां से आपने ये हटा दिया, यानी ये वाला झंडा हटा दिया, तो जो ये कमांड यहां से चलती आ रही है, पहले इसको क्रिएट करेगी और फिर फाइल बना देगी। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएगा कुछ क्या हो रहा है। आप थोड़ी देर, एक वक्फा आएगा, जैसे वक्फा लाजिम होता है ना, वो पढ़ रहे होता है आप कुरान शरीफ में, वक्फा लाजिम, रुक जाओ जरा, वक्फा दे दो। तो एक वक्फा आएगा, और आपको नजर नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आपकी आंखों के सामने। एक वक्फे के बाद अचानक फाइल बन के आ जाएगी सामने। तो जब ही लोगों ने ये वर्बोस लगाया ताकि आपको नजर आए कि अच्छा भी क्या हो रहा है, और एंड में फाइल बनकर तैयार हो गई। अच्छा, क्लियर है आप लोग इंशाल्लाह इस बात को? कोई सवाल तो नहीं है किसी को? क्लियर है सर। तो हमने अभी तक क्या किया है? हमने एक टार कमांड चलाई है, उसके आगे एक हमने आर्ग्यूमेंट दिया, फ्लैग दिया। अभी अब जब बैश स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, जब आप एंसिबल पढ़ेंगे, बजाय फ्लैग फ्लैग कहने के लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट दो। एक एक उसको एक एक इनपुट दो, उसको एक आर्ग्यूमेंट दो, इनको इनपुट दो। क्या दो? कि भाई इसको, मेरी फाइल को क्रिएट कर दो ताकि मैं इसको साफ देख सकता हूं वर्बोसली, और ये एक फाइल होगी। यहां तक आपकी, तो अगर आपको ये चीजें आ गई काफी है। जब वो फाइल बन जाएगी, तो फिर आप एक और कमांड चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तीन कमांडें और हैं इसके अंदर, सिर्फ तीन कमांड है। वी और एफ हमेशा रहेगा। वी और एफ हमेशा रहेगा। यहां सिर्फ दो और कमांडें चलेंगी। कौन सी चलेगी? अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है, सी की जगह एक्स लगा दें, भैया। अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर आपने ये देखना है कि ये इसके 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 अंदर जांचकारी करनी है आपने, कि भाई इसके अंदर क्या क्या फाइलें पड़ी हुई हैं, इसके अंदर ये जो फाइल बनाई है आपने यहां, इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको बस एक कमांड चाहिए, टी। बस ये है, ये फर्क है। एक सी से क्रिएट, एक्स से एक्सट्रैक्ट, टी से आप इसको व्यू कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं इस फाइल के अंदर जाके। ये टी से अंदर जाके देख सकते हैं कि है क्या अभी। बस इतनी सी ये कमांड, टार कमांड के ऊपर। और इसलिए क्यों अहम है कि जगह जगह ये काम आती है। अच्छा, अब आगे आ जाइए। तो आगे हमने यहां क्या बनाया? हमने एक फाइल बनाई है। हमें टार के अंदर, याद रखिए, एब्सोलूट पाथ देना लाजमी है। ये देखिए पाथ कैसा है, क्यों एब्सोलूट? क्योंकि तरतीब है इसमें। अगर आप इस एफ को यहां लाके डाल देंगे तो ये फाइल नहीं बनेगी, और सी को यहां लाके रख देंगे तो इसमें तरतीब का होना लाजमी है। लाजमन आपको तरतीब को इख्तियार करना है।
तरतीब को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो जब यहां इन तीन झंडों के अंदर आप तरतीब इख्तियार कर रहे हैं, तो आप फाइल के पाथ के अंदर भी वही तरतीब को रखिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैंने यहां चला के देख लिया PWD। ठीक है ना। मैंने अपनी यहां, अगर मैं PWD यहां चलाता हूं अभी इस वक्त, तो मुझे यहां ये आउटपुट पता है क्या देगा, कि मैं अपने रूट फोल्डर में MNT, ठीक है, MNT, ये भी मुझे यहां बता के दे देगा। मैं इसको भी हटा देता हूं, मैं डायरेक्ट ही यहाँ PWD चला देता हूं। ये दे दिया इसने, ये मेरा पाथ है। ठीक है। मैं एब्सोलूट पाथ पे चलूंगा। एब्सोलूट क्यों? क्योंकि हर चीज तरतीब से बड़ा अहम है ये, कोई मिस ना हो जाए मुझसे कोई चीज, तो मैं तरतीब को छोड़ूंगा नहीं यहाँ। हर हाल में मैं इसको एब्सोलूट पाथ पे रखूंगा। मेरी पूरी कोशिश ये होगी, नहीं तो मुझे आगे चल के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। जैसे MKDIR के बाद -P लगाते हैं हम लोग, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ताकि जब कोई और डायरेक्टरियां नीचे बने उनमें कोई करप्शन ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हम जब भी ये करते हैं। ठीक है ना। क्लियर हो गई। अब हम यहां चलाते हैं। अब हम यहां एक फाइल बनाते हैं। पाथ क्या है हमारा? MNT। पाथ क्या है हमारा? बैकअप। और उसके आगे हमने क्या फाइल तैयार करनी है? एटसी। हमने एक एटसी फाइल, अच्छा, एटसी के फोल्डर की बैकअप बना रहे हैं, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया एटसी का बैकअप। एटसी का बैकअप, ये भी आप लिख सकते हैं। एटसी का बैकअप। अब इतना लंबा लिखना तो अभी हम कर देते हैं, ये तो यहां भी बना देते हैं। ठीक है। और किसका बैकअप बनेगा? तो ये तो हो गया आपका सारा। ये तो हो गई वो ये जो टार का असर पड़ेगा, ये टार का जो असर पड़ेगा, वो कहता है ना कि ये फाइल है और ये मफूल भी है। फाइल का अपने मफूल पे असर है, तो ये टार का असर की इस पूरी कमांड का जो एक असर होगा, वो ये एंड की ये चीज बन के आ जाएगी। ये आपने एंड में बनानी है। ये सारा इसका, ये तो पाथ हो गया आपका, ये तो सीधा सीधा पाथ हो गया। पाथ हो कोई ऐसी, आपने पाथ दे दिया, ये पाथ हो गया। ये कमांड हो गई, ये कमांड हो गई। ठीक है। और ये वो टार फाइल हो गई। टार की फाइल हो गई, खत्म हो गई बात। ये है इसका सिंटेक्स। आप पढ़ेंगे अभी सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब कि इसकी सर्फ और नहव ये है, आपके इसके गिरदान ये है, आपकी इसकी जो ग्रामर है वो ये है। ये ग्रामर है इसका, इससे इस तरतीब पे ये बनती है। तो लोग कंफ्यूज पता है कहाँ होते हैं? लोग कंफ्यूज पाथ पे होते हैं। तो यार इतनी लंबी ये क्या चीज है? तो अगर आपको कमांड आपने सही लिख दी है, क्रिएट वर्बोसली फाइल, आगे से आपने पाथ दे दिया, पाथ के नीचे आपने बता दिया फाइल का नाम क्या है। ये रटार फाइल नेम है, ये देखिए। सर ये ऐसे काम करेगी जैसे MKDIR हम करते थे और साथ क्रिएट करते थे, तो जी जी क्रिएट हो जी जी, जाती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी, लेकिन जी, तकरीबन ऐसे ही काम करेगी जी। और यहां आपने एंड में इसकी एक्सटेंशन देनी है। ये बहुत जरूरी बात है। टार, टार फाइल नेम, और उसके आगे आप लोगों ने दे देनी है ये एक्सटेंशन। ये बहुत जरूरी है, टार का डॉट। और ये एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन जो है ये बहुत जरूरी है। डॉट और टार। तो आपने जब फाइल नेम प्लस टार, तो अब ये टार बना देगा। ये सिस्टम समझ जाएगा कि भाई ये अच्छा किस चीज का बनाना है, बनाना किसका है। हमारे पास सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है एक फाइल जिसका नाम है एटसी। यहां आपने एक एक गैप दे दिया, ये गैप है आपस में, देखें। यहां जो ये एक आपने स्पेस दे दी, ये इसके अंदर आपने एक खाना देना होगा स्पेस का, और फिर ये लिखना होगा। जैसे यहां आपने एक स्पेस दी हुई है। ठीक है ना, ये स्पेस है। तो
अब आपने, अगर अब आपने इस तरह चलाई कमांड, तो आगे का आपका आपके ये तीनों कमांड जो है वो सारे तकरीबन स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके लिए। तो चलें हम इसको चला के देखते हैं। आप लोग, आई मीन वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, आप देख लेंगे, चाहे तो इसकी तस्वीर खींच लें या फिर अपने मोबाइल कैमरा से। नहीं तो आप ये वीडियो को फिर से उठा के देख लीजिए, आपको ये चीज़ नजर आ जाएगी, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें। आपकी मर्जी है, मिटा दूं, आपकी इजाजत है, या कोई तस्वीर खींचना चाहता है तो ले ले तस्वीर। ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ आके बनाते हैं तार कमांड, फ्लैग लगा के, क्रिएट वर्बोसली फाइल, पाथ, MNT, ये बड़ा, ये पाथ नजर आया PWD से। आपको सोचने, PWD चलाइए, पाथ देख लीजिए, आपको कोई दिमागी जमा खर्च नहीं करना, बस PWD लगाइए, पाथ को देख लीजिए कहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने ये पाथ क्यों चुना है। हो सकता है आप लोगों के जहन में क्लियर, जकरिया आपको पता है मैंने ये पाथ क्यों चुना है? हम्म, किसी के जहन में है, कोई बता सकता है हमें कि मैंने ये पाथ क्यों चुना है बैकअप के लिए? MNT। क्योंकि जी इसको आसिम को ये जी बताइए। क्योंकि हमने इसको आर्चिव, बैकअप फाइल का आर्चिव करना है, तो इसलिए हमने बैकअप फाइल में इसको रखना है, जी डायरेक्टरी जी में। जी जी। तो मैं हम लोग देखिए, बैकअप के अंदर, बैकअप के अंदर बीसियों कंपनियां जिनको बैकअप नहीं आती लेनी आज। ये मिलियन बिलियन डॉलर का बिजनेस है सिर्फ ये जो मैं आपको बता रहा हूं, टार, बैकअप एंड रिस्टोर। ये इतना बड़ा वसी समंदर है, और इसको 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 एक कूजे में हम बंद करेंगे आपके लिए, कर रहे हैं, तकरीबन कर दिया है। मतलब ये है कि देखिए, आप एक बात याद रखिए कि हम लोग यहां बैठे हुए हैं। अगर मैं मेन फोल्डर पे जाता हूं, ठीक है ना, मैंने एक मिसाल के तौर पे दिया था यहाँ, RM-RF, ये हटा देता हूं। अच्छा, सवाल ये है कि आप लोगों से दोस्तों, सवाल ये है कि कहां कहां हम इसको रखें, किधर इस बैकअप को हमने डालना है? इस बैकअप को हमने कहां डालना है? हमने इस बैकअप को डालना है, एक एक पहली बात, पूरे सिस्टम की फाइलें देखें आप एक नजर। मैं आपको पहले सिस्टम की फाइल दिखाता हूं। ये आपकी रूट डायरेक्टरी आ गई, ठीक है। आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर, ये रूट डायरेक्टरी है, हम रूट के अंदर बैठे हुए हैं। हमने रूट के अंदर इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये हमारी सब रूट के मातहत हैं। रूट के अंदर बूट। आप मुझे बताइए कि क्या लफ्ज बूट के अंदर से आपको कुछ महसूस होता है कि इसको बैकअप, इसके अंदर कोई बैकअप डालना चाहिए हमें? हाँ या नहीं, बस ये बताइएगा बस नो जवाब में। सर। नो। नहीं। डेव का डिवाइसेस, आपके हार्ड डिस्क है, ये है वो है, यहां में कोई बैकअप डालना चाहिए इसका? नहीं। नो। एटसी फोल्डर है, कॉन्फ़िगरेशन है, सारे सिस्टम, आपका पूरे निजाम की, घर में आपने पंखा चला रखा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आपका AC की कॉन्फ़िगरेशन है, जनाब हर चीज की कोई ना कोई गैस की कॉन्फ़िगरेशन है घर में। आप ये नहीं करते कि जाना जाके जनाब आपने वो गाड़ी गराज में तो लगाई नहीं, वो किचन में लगा दिया आपने। इतनी आपने बैकअप कर दी गाड़ी, जाके जनाब किचन में पार्क कर दी, किचन का कोई काम ही नहीं है गाड़ी की बैकअप से। तो ये एटसी कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है। तो क्या हम इसको इस्तेमाल करेंगे? हाँ या नहीं? नो सर। नो नहीं। सर। नहीं। होम, होम में तो आप हर रोज काम कर रहे हैं। अगर आप घर में कबाड़िया का काम करना चाहते हैं तो आपका तो घर कबाड़िया बन जाएगा पूरा, मैगजीन दर मैगजीन। मैं गया था बहुत अरसे पहले, मेरे वालिदैन जब तबीयत खराब हो गई थी उनकी पाकिस्तान में, तो मैंने उनको लाना था अपने साथ। तो घर की हालत देख के मैं परेशान हो गया, क्योंकि वो पढ़ते थे मैगजीन मेरे वाले साहब, बहुत सारे अखबार, और ये तो अंबार लगा हुआ था। तो उसको, तो घर घर जो है वो आपका कागजों से बिखर गया, तो ना घर में भी नहीं जा सकते। अच्छा, ये तो सब दूसरी फाइलें जिनको हाथ भी ना मत लगाएं। मीडिया मीडिया का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये
तो आपके कर्नल के साथ लगा हुआ, हम पढ़ेंगे इसको। रूट, रूट तो एक और होम यूजर है। रन, रन की कोई बात नहीं है। एसबिन ये भी नहीं है। सर्विस ये भी नहीं है। सिस्टम ये भी नहीं है। टेम्प के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन टेम्प कोई जगह नहीं है। ये तो सारे यूजर है। अच्छा, ये सारे वो फोल्डर हैं जो क्या कहते हैं, जिनकी कीमियत जो मिकदार जो बढ़ नहीं रही। ये नहीं है कि ये फोल्डर रूट का, ये भी ऊपर जा रहा है। इसके अंदर भी आप फाइलें डाल रहे हैं, फाइलें डाल रहे हैं, और डायरेक्टरियां डाल रहे हैं, फाइल डाल रहे हैं, डायरेक्टरी डाल रहे हैं। तो जाहिर बात है इसकी भी जो साइज है वो बदल रहा है। साइज पहले क्या कहते हैं, अगर 8 किलोबाइट था, तो हो सकता है ये 15 किलोबाइट पे चला गया हो। लेकिन इतना तेजी से नहीं जा रहा है ये। आप कुछ फाइलें बनाते हैं, डिलीट करते हैं, साफ करते हैं, तो ये एक आगे पीछे एक एक चल रहा है। कभी 8, कभी 15, कभी 11, कभी 10, कभी 9, कभी फिर से 12। तो ये आगे पीछे हो रहा है। ये मुस्तकिल ऊपर नहीं जा रहा है। जो वाहिद पूरे सिस्टम में फोल्डर जो मुस्तकिल ऊपर जा रहा है, जिसके अंदर कोई ब्रेकें नहीं लगी नहीं, वो ये वार का फोल्डर है। ये मुस्तकिल इसकी पे, ये कभी 8 है, आगे पे 10 हो जाएगी, करते करते ये 100 हो जाएगा, करते करते अगर आपने इसको साफ नहीं किया तो 200 हो जाएगा। तो ये बढ़ता चला जा रहा है फोल्डर। इसके अंदर फाइलें बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं भी कोई घटने का यानी कि कम होने का नजर नहीं आ रहा तरीका। ब्लड प्रेशर ऊपर ही है इसका। ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आता इसका। इसको आपको गोली खिलानी होगी ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर को नीचे लाने के लिए। इसका ग्राफ जो है ना वो ऐसे ही चल रहा है, बस यूं चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है। अगर आपने इसको चढ़ते चढ़ते एक पॉइंट आएगा कि आपने, आपकी जो अगर डिस्क लगी हुई है 1 टेराबाइट की, तो ये भर जाएगा, ये 1 टेराबाइट बन जाएगा पूरा जाके यहां तक। 1 टेराबाइट बन जाएगा, उसके बाद ये क्रैश हो जाएगा, आपका मशीन क्रैश होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भर जाएगा ये। तो ये क्या भर रहा है, कौन भर रहा है इसको? इन सारे फोल्डर के अंदर बूट तो अपनी जगह बैठा रहता है, ये तो कभी भरता ही नहीं, ये भी कोई नहीं भर रहा। तो आप समझ, ये फोल्डर ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ इनपुट नहीं हो रही है ज्यादा, ये सिस्टम के फोल्डर हैं। ये नहीं है कि आपने क्या कहते हैं अपने घर में 2 कंट्रोलर लगा दिए पंखे चलाने के लिए। आपने अगर 2 लगाए तो आप 6 नहीं लगाएंगे कल। ये एक पंखे को चलाने के लिए 18 कंट्रोलर नहीं लगा देंगे घर में। तो ये इस तरह की फाइलें जो आगे ऊपर नहीं बढ़ रही हैं। सिर्फ वार का एक फोल्डर ऐसा फोल्डर है, क्योंकि ये है वेरिएबल। वेरिएबल, इसकी मिकदार बढ़ती भी है और घटती भी है, ब्लड प्रेशर की तरह। इसको आप गोली नहीं देंगे तो ये भरता ही चला जाएगा और भर जाएगा। आपने कोशिश ये होती है कंपनियों की कि ये भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, और यहां आपने अपना वो लगा रखा है, क्या कहते हैं, एक, ये आपका लेवल है 1 टेराबाइट का, और ये भरता चला जा रहा है। ठीक है, ये भर रहा है, आपके यहां से भरना शुरू हुआ, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। यहाँ आपने आके देखा है कितना, भाई अभी तो ये क्या कहते हैं, समझे कि ये तकरीबन 0.5 टेराबाइट तक आ गया। आधा आधा टेराबाइट आ गया, अभी भी आधा। तो इस वेरिएबल फोल्डर के ऊपर सारी तवज्जो होती है हर हर कंपनी की, कि भाई इसको इसको किसी तरह हम लोग यहां तक रखें, यूं करके रखें, या फिर हम इसको नीचे ले आए थोड़ा सा और इसको यहां ला के मेंटेन रखें, ताकि ये वाला जो है फोल्डर, ये जब समझे कि भाई इसके आ, अगर है तो 500 गीगाबाइट तक मेंटेन रहे, या 700 तक रहे। कोशिश होती है अबाउट, कोशिश होती है 70%, 60 से 70% कोशिश होती है कि इससे ऊपर ना जाए। डिस्क का ये जितना भी मवाद आप इसके अंदर डाल रहे हैं, ये 60 और 70% के अंदर अंदर ही रहे। जैसे ही 70 के ऊपर जाएगा तो आपको एक ईमेल आ जानी चाहिए, जी कि अपना आसिम साहब आपकी कंपनी में ये फोल्डर बढ़ता चला जा रहा है और उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। हारून साहब अगर आपने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो जैसे ही ये 1 टेराबाइट पे आएगा तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल
जो है वो हमने पहले कहा कि एक तो हल है लॉग रोटेट लॉग, क्योंकि सारी गुफ्तगू हमारी ये थी कि लिनक्स के सिस्टम के अंदर लिनक्स के सिस्टम के अंदर एक लॉग्स चल रहे हैं, लॉग्स। आप लोगों ने देखे हैं वो लॉग्स, ठीक है? वो लॉग्स जो है वो सारे के सारे लॉग्स जो है वो वार के फोल्डर के अंदर है। वार के फोल्डर में लॉग्स डलते हैं, ठीक है ना? वार के अंदर लॉग्स जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सबब है, एक बहुत बड़ा सबब है आपके इस मसले का जो ये आप पर्पल में देख रहे हैं। यहाँ लॉग डलते जा रहे हैं, डलते जा रहे हैं, डलते जा रहे हैं। इसके पहले 10% था, फिर बढ़ते बढ़ते ये क्या कहते हैं 40 हुआ, फिर और लॉग आते जा रहे हैं। एक मकाम पे आके 70% भर गया ये। किसकी वजह से? लॉग्स की वजह से। और हमारा काम आईटी के अंदर लॉग्स का बहुत बड़ा काम है। लॉग से आपको हर चीज पता चलती है, क्या चीज फेल हुई, क्या चीज खराब हुई। क्योंकि लॉग के अंदर आपको रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, पूरा सिस्टम की रिपोर्ट आ रही है, आप समझे, रिपोर्ट कार्ड है। तो ये लॉग की रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है? आर सिस लॉग। आर सिस लॉग रॉकेट रॉकेट लॉग कहलाता था। ये क्या कर रहा है? आपके जो सिस्टम के अंदर सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू, आपकी जो मेमोरी है और आपकी जो डिस्क है, उसमें जो कुछ हरकतें हो रही हैं, कोई लॉगिन करता है, कोई लॉगिन फेल कर जाता है, कोई नया यूजर ऐड होता है, कोई भी काम होता है आपके सिस्टम के अंदर, वो लॉग हो रहा है। उसकी एक ब्लूप्रिंट बन रही है। तो ये लॉग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक सिस्टम लगा हुआ है आरसिस लॉग। आज आप और हमारी सबसे बड़ी खुश किस्मती ये है कि हम सिस्टम डी में आ गए। सिस्टम डी, जिसके हमने बारे में हम बात शुरू से कर रहे हैं कि PID 1 जो होती है, जब सिस्टम डी शुरू होता है PID 1 होती है। ये सिस्टम डी जो है इसका भी एक लॉगिंग का निजाम है, और वो सिस्टम निजाम कहलाता है जर्नल CTL। इसकी एक स्लाइड मैंने दी हुई है आप लोगों को, ठीक है? जर्नल CTL। तो क्या करता है ये जर्नल CTL क्या, इसका काम ये होता है कि अगर आप ये कमांड जैसे चलाएंगे और उसके बाद जो भी मांगेंगे वो आपको खट करके दे देगा। याद रखें, ये अगर लॉग अगर आपने साफ नहीं किए तो एक मशीन के अंदर 234 मिलियन, जितनी पाकिस्तान की आबादी है ना, 3 करोड़, 2.5-3 करोड़ के तो लॉग्स आ जाते हैं आजकल के डेटा सेंटर के एक थोड़े से इलाके के अंदर। जैसे आप मैनेज कर रहे हैं क्या कहते हैं इसका एक कंपनी का आपको प्रोजेक्ट मिला कि जी हम किसी इदारे को या किसी कंपनी को हम मदद कर रहे हैं। वो लोग क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं ड्राइवर लाइसेंस का ऑफिस है। हजारों के लाखों के लॉग्स चल रहे हैं रोज। कोई अपना नाम बदलवा रहा है, कोई कार्ड चोरी हो गया है, कोई कार्ड बदल दिया है, 20 मसाइल हैं। वो इतने करोड़ लॉग्स, इतने करोड़ लॉग्स, ये जो आपके निजाम के अंदर आ रहे हैं। आपके पास एक सिस्टम लगा हुआ है आर सिसलॉग, और इससे पुराना वाला जो सिस्टम था वो था सिसलॉग NG। और अब जो ये भी अभी चल रहा है, ये भी अभी चल रहा है सिस्टम। लेकिन फर्क ये है कि अगर आपको अम, आप यानी कि 3 करोड़ कर लीजिए, 3 करोड़, 3 करोड़ आप अभी इनके पास लॉग है 3 करोड़। हर बंदे की आईडी है नादरा के पास, ठीक है ना? तो 3 करोड़, आप गए कल ऑफिस, आपने कोई चीज अपनी तब्दील करवाई, तो आपका जो अभी 1 से लेके 3 करोड़ के अंदर आपका रिकॉर्ड, आपका ख्याल है कहाँ आ रहा होगा? आपका रिकॉर्ड इधर आ रहा होगा, 3 करोड़ 001, ये आपका रिकॉर्ड ये है। अब आपने अगर यहाँ मैसेज चेक करना है अपना, है वार लॉग मैसेज चेक करना है,
तो ये 3 करोड़ की लिस्ट आएगी आपके सामने, खोलती चली जाएगी, कड़ 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 कड़, आपका कंप्यूटर बंद ही नहीं होगा जब तक कि 3 करोड़ मैसेजेस की लाइन के आखिर में नहीं पहुंचेगा। तब आपको पता चलेगा, अच्छा यार, ओए होए, ये तो आसिफ साहब ने अपना आईडी बदलवाई है। तो 3 करोड़ 1 रिकॉर्ड जो है इनका है, बिल्कुल आखिरी लाइन के अंदर इतना रिकॉर्ड। तो अब ये या तो आप ये करेंगे कि लेस कमांड रन करेंगे, लेस करेंगे, या फिर आप टेल कमांड करेंगे, टेल करो भाई, ये 3 करोड़ के रिकॉर्ड के 10 रिकॉर्ड नीचे से निकाल के दो, 10 रिकॉर्ड ऊपर से निकाल के दो। तो हो सकता है मेरा आखिरी 10 में नाम आ जाए, या मैं तो क्यों कल ही आया था, तो हो सकता है आखिरी 50। कल कितने लोग आए थे, वो कहते हैं यार कल तो तकरीबन 350 लोगों का काम हुआ था। तो हो सकता है कि 400 रिकॉर्ड। आपने यहाँ क्या करना होगा, आपने यहाँ लगानी होगी टेल -n। आप कहेंगे यार मुझे 500 रिकॉर्ड्स निकाल के दे दो। इन 500 में कहीं ना कहीं वार लॉग मैसेजेस में हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा नाम निकल आए। ये है लॉगिंग का निज़ाम। हमने इसको समझना है, इसका इस्तेमाल। हमने सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि यार वो लॉग इस्तेमाल कर, अच्छा लॉग, हमने तो लॉग रोटेट कर दिया जी, टार कमांड चला दी हमने। तो भाई किस भला की है, टार हो क्यों रहा है? अगर 3 करोड़ रिकॉर्ड यहाँ पड़े हुए हैं, 3 करोड़ रिकॉर्ड, आप अंदाजा लगाइए, और ये 1 टेराबाइट तक पहुंच गए हैं। तो अब भाई इन 3 करोड़ रिकॉर्ड में तो हर रिकॉर्ड तो इस वक्त अभी काम का नहीं है ना, है सब काम के, सारे काम के हैं। ठीक है ना? आपने डिलीट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते गया और डिलीट कर दिया, सारे हजार को दफा करो, सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो। आपका क्या ख्याल है, कोई कोई इदारा ये पसंद करेगा? नादरा या कोई भी इंडिया के अंदर ही कोई इदारा जो आईडी कार्ड बनाता है, वो ये नहीं कर सकता कि हारून साहब कल गए, उन्होंने कहा डिलीट कर दे सारा, 500 लोगों या 3 करोड़ से 4 करोड़ का डिलीट कर दीजिए। इंडिया तो और भी बड़ा है, 3 करोड़ से 2 गुना 3 गुना बड़ा इंडिया। तो अब वो सारे रिकॉर्ड उठा के डिलीट कर दें लोगों के, तो ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकता। डिलीट का बटन नहीं दबा सकते। अब ये डिलीट का लफ्ज हटा दें अपने जहन से कि कोई चीज डिलीट करनी है आपने रिकॉर्ड के अंदर। रिकॉर्ड रिकॉर्ड है भाई। एक कंपनी की पॉलिसी होगी, हम लोग 3 साल तक सारे रिकॉर्ड रखते हैं, एक पॉलिसी होगी। अब आप कस्टमर हैं, अंजर जो है उसकी कंपनी है सोलर की, ठीक है ना, और मैं काम कर रहा हूं अंजर के साथ, या अपना क्या कहते हैं, तो अंजर के साथ मैं कहता हूं कि यार अंजर, तुम्हारे जो रिकॉर्ड है, ये क्या कहते हैं, तुम्हारी क्या पॉलिसी होगी? तो अंजर कहता है कि जो हमारा तो भाई सोलर सोलर का पावर का बिजनेस के अंदर हमें ये बात समझ में आती है कि हमें 1 साल के लोगों के रिकॉर्ड हम रखते हैं। तो 1 साल का मतलब है कि इसको लफ्ज इस्तेमाल होता है रिटेंशन, इसको रखना, रिटेंशन, रिटेन करना किसी चीज को, ठीक है ना। तो हम 1 साल तक जमा करके रखते हैं लॉग को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अंजर साहब ने आपको लिनक्स एडमिन की कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या अंजर साहब ने किसी और सोलर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया और उनको वो लिनक्स की सपोर्ट दे रहे हैं, वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते 1 साल तक। तो फिर क्या करें, इस मसले को हल कैसे करें? इस मसले का एक ही हल है अंजर, क्या हाल है आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये आपके आपके कंपनी के रिकॉर्ड 1 साल तक हमने जमा करके रखने हैं, ठीक है ना। एक तो ये होगा कि हम आपके सारे रिकॉर्ड लॉग लॉग रोटेट कर दें, ठीक है। रोटेट का मतलब है कि कंप्रेस कर दें और उनको वार के फोल्डर से निकाल कर कहीं डाल दें, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि लॉग रोटेट को छोड़ें, हम सीधा सीधा एक बैकअप ले लें हर चीज का, बैकअप के अंदर डालते चले जाए चीजें। ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना। तो या तो हम लॉग रोटेट करके बैकअप डालें, या बैकअप करें, और इन सब चीज के पीछे हम एक घड़ी लगा दें जिसको कहते हैं क्रॉन। एक टाइमर लगा देंगे भाई, हर रोज इतनी इतनी फाइलें आए इनको निकालो, और ये एक फोल्डर ये बना हुआ है तुम्हारा वार का,
वार लॉग, ठीक है, वार लॉग फोल्डर मैसेजेस। एक तो ये करो कि रोटेट, दूसरा ये करो कि एक और हमारे पास पाथ है, MNT। पाथ क्या है? MNT बैकअप। हमने एक ये पाथ बना लिया, हमने एक फोल्डर यहां उठा के रख लिया। अब हम कह रहे हैं कि भाईजान ये क्रॉन चलाओ, क्रॉन चला के क्रॉन के जरिए से क्रॉन की घड़ी को लगा दो कि हर रोज या हर 2 दिन के बाद ये फाइल, ये जितने भी फाइलों के नाम जहां मैसेजेस पड़े हुए हैं, वो हर रोज ये मैसेजेस यहां आते चले जाएं। कहाँ? कहाँ आए? यहां आ जाए, बैकअप के अंदर। और बैकअप के अंदर एक आपने बना दिया मैसेजेस। तो ये सारे मैसेजेस आपके इस के अंदर आ गए, आपके सारे मैसेजेस। अब ये फाइल फोल्डर बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये फाइल फोल्डर मैसेजेस हर हफ्ते जो है, यानी कि अगर आपकी कैपेसिटी यहां जो थी 1 टेराबाइट थी, ठीक है, और आपने यहां लगा रखे हैं 1 टेराबाइट बैकअप में भी, 1 टेराबाइट यहां लगा हुआ है, 1 टेराबाइट आपने एलोकेट किया हुआ है इस वाले बैकअप को। यहां से पहले दिन मैसेजेस गए, दूसरे दिन गए, 4 हफ्ते के 6 हफ्ते के बाद अब ये फोल्डर जो है अपने 70% पे पहुंच गया। मतलब कि ये भी 1 टेराबाइट पे, ये तो खाली है, बड़ा ये खाली है क्योंकि आपने यहां से सारी चीजें निकाल दी हैं और यहां डालते चले जा रहे हैं आप। तो इस फोल्डर को मेंटेन कर रहे हैं आप, यानी ये जो पानी है इसका लेवल जो है टैंक का मेंटेन कर रहे हैं। आपने घर में टंकी लगा रखी है, तो ये नहीं हो रहा कि पानी भरता जा रहा, आपने एक लेवल मेंटेन किया हुआ है कि भाई इस लेवल से ऊपर नहीं जाना, तूने जाना हो तो ये नलका खोलो, ये नलका खोलो पानी का, और इधर ये पानी लगा हुआ है, ये इस वाली बाल्टी में डाल दो जिसका नाम है वार, सॉरी MNT। आपका फोल्डर है MNT बैकअप। तो जैसी लेवल, यानी कि ये यहां लगी हुई टूटी, इसकी मैं आपको बताता हूँ। पता कहाँ लगी होगी आपकी? यहां लगाओ, या यहां आपने सुराख करके लगा दिया पाइप। जैसे ही ये पानी इस लेवल पे पहुंचा, टट 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 टट, यहां से निकाल के इसने इसको यहां डाल दी। इस लेवल से, ये सुराख के इस लेवल से इस पानी को ऊपर जाने नहीं देना इसने। ये आपका वार का फोल्डर है। अच्छा, लेकिन अब आप यहां से तो ठेके जा रहे हैं, तो ये भरता चला जा रहा है। तो इसका मसला, यहां से मसला तो हल हो गया, लेकिन अब यहां मसला डल गया। तो अब हमें इस यहां मसला हल करना है। ये वजह है जो हमने MNT के फोल्डर में, हम कहां कहां डाल सकते हैं फाइल को। हम बैकअप सीधी सीधी यहां भी बना सकते हैं, बैकअप, बैकअप एक सीधे यहां बना दें, बैकअप डायरेक्टरी में बना दें, रूट डायरेक्टरी के नीचे बना दें। लेकिन उसूलन लोग OPT, कंपनियां OPT और MNT को इस्तेमाल करती हैं, ताकि कोई चीज यहां गलती से आप डिलीट करने गए जनाब, फॉरवर्ड / रूट डिलीट, मानो आपने उड़ा दिया सारे फोल्डर ही उड़ा दिए सारे। ये सिर्फ जब आप माहिर बन जाते हैं कंपनियों में तो लोग बैकअप को यहां रखते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि कोई भी फोल्डर आप इसके अंदर ना रखें, कोशिश करें। वजह यह है कि यहां कोई चीज रखे और गलती से आपने डिलीट करने जा रहे थे, बैकअप को डिलीट कर दी, पूरी रूट डायरेक्टरी उड़ा दी आपने, फिर तो खत्म हो गया उस दिन काम। बोरिया बिस्तरा बांधे और खामोशी से आप क्या कहते हैं अपना कंप्यूटर बंद करें और पतली गली से निकल जाएं, क्योंकि उस कंपनी की आपने फाइलें, पूरी सिस्टम की फाइलें उड़ा दी हैं आपने। तो बैकअप को यहाँ कोशिश करते हैं लोग कि ना रखें, कोशिश करते हैं कि बैकअप यहां कहीं बना के, एक बैकअप बना के, ताकि ये ना हो कि गलती से MNT भी उड़ा दें आप। तो MNT के अंदर भी आप एक तबका तैयार कर दें बैकअप का, तबके के नीचे लाकर मैसेज रखें, मैसेज के अंदर जाकर तो डिलीट करें, तो सिर्फ इसी चीज को हटाना है आपने, ये असर ना ले, ये असर ना ले। ये मकसद होता है MNT का और OPT का, जो मैंने आप लोगों से सवाल किया था। क्लियर है आंसर आप? जी सर। इफरा क्लियर है आप? जी सर।
सर इसमें सना आप एक क्लियर है? क्वेश्चन देखें। जी जी। सर एक जेन में आ रहा है कि ये जो जी मेल्स वाले अकाउंट है, मेल्स हैं, ये शोर मचा रहे होते हैं थोड़े से बाद क्या 80% फुल होगी या 90% आपको मैसेज जी नहीं जी जी मिलेंगे। जी। तो उनमें वो नहीं इस तरह रोटेट करते ईमेल्स या हाँ, कोई ये इस कर रहे तरह का होते हैं वो सिस्टम लोग। है? मेल सर्वर की हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे हमने जो मेल सर्वर तैयार किया है उसके अंदर हम ये हम्म। आपको दिखाएंगे कि मेल सर्वर के अंदर भी रोटेशन होती है फाइलों की। अच्छा, वो देखें। सिर्फ यही फोकस कहते हैं कि आप स्पेस खरीदें, आप इतने पैसे दें, हम आपको नई और स्पेस देंगे, हम आपको नया क्लाउड में से स्पेस देंगे। हाँ या मतलब उनका फिर। ज्यादा फोकस होता है कि आप खरीदें उनसे ना, स्पेस खरीदें, जी बजाय जी इसके जी कि जी। वो हमारी वो रोटेट करें और इस तरह करें। वो कहते हैं स्पेस मजीद खरीदें हमसे। क्योंकि उनके बिलियन यूजर हैं, तो रोटेट में उनको एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अगर रोटेट करके कहीं लेके जाएंगे, कल आपको फाइल की जरूरत पड़ गई, तो वो कहते हैं अपना बिजनेस सीधा सीधा रखो। हर दफा जब एक ईमेल बनाते हैं तो एक फाइल बन जाती है उस ईमेल की। मुझे पता नहीं है कि एक्सटेंशन है उस फाइल का। मैं खास एक्सटेंशन होता है, PNP फाइल, इस तरह के एक्सटेंशन। हर ईमेल जो आप बनाते हैं वो एक फाइल होती है ईमेल सर्वर में। तो हजारों ईमेल आप डाले जा रहे हैं 1 किलोबाइट की, और कितना करते 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 सारी आपकी अब 10 गिग भी भर गई है। तो जब भी गूगल क्या कहता है कि यार बजाय हम इनको ये कहें कि इसके साथ तुम लोगों ने क्या करना है, तो ये हमारा सर का दर्द नहीं है। हम नहीं आपसे कह रहे कि आपने क्या करना है, आपने किस तरह मैनेज करना है। चाहे आपने इनको निकाल के डिलीट करना है, कहीं आपने इनको रोटेट करना है, या आपने इन फाइलों को क्या कहते हैं, सारी ईमेल की फाइलों का बैकअप बना सकते हैं। आपको पता है ये बात? तो अच्छा। आपके आपके जितनी फाइलें बनी हुई हैं कंप्यूटर में ईमेल की, उन सब फाइलों को आप अपने कंप्यूटर से निकालकर एक बैकअप पे ला सकते हैं अपने घर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड ड्राइव आपने लैपटॉप के अंदर वो क्या कहते हैं, यहाँ लगा दी थंब ड्राइव। इस तरह की थंब ड्राइव लगा दी, या वो एक्सटर्नल ड्राइव जो होती है, आपने वो डबिया लगा दी, और इस डिबिया में आपने सारी फाइलें, यहाँ से सारी जो ईमेल है वो ईमेल आपने सारी यहाँ ट्रांसफर करके, ये सारी फाइलें जो हैं इस तरह की, ये सारी फाइलें आपने यहाँ डाल दी। अपने पर्सनल बैकअप में डाल दें आप। फिर आप सारी ईमेलें डिलीट कर दें, पूरी की पूरी 5,000 ईमेलें डिलीट कर दें। कुछ नहीं होगा, सारी यहाँ आ जाएंगी आपके पास। तो ये बैकअप, ईमेल की भी बैकअप होते हैं, आप कर सकते हैं, हम दिखाएंगे आपको। ठीक है ना? बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर हो गया आप इस बात में? जी जी, क्लियर हो गया। तो ये आप बैकअप भी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा गूगल या चैट जीपीटी से पूछेंगे यार मुझे अपनी फाइलों का बैकअप लेना है थंब ड्राइव में, बताओ क्या करूं मैं, वो आपको बता देगा कि ये इधर जाओ, ये तुम्हारी सारी फाइलें इधर पड़ी हुई हैं, इनको कॉपी करो और इनको जाकर तुम ट्रांसफर कर दो अपने थंब ड्राइव के अंदर, इधर इधर जाकर डाल दो। तो अब जाके फिर ईमेल डिलीट कर दे सारी आप, ये बैकअप ले लेगा इनका। फिर अगर आपके पास यहाँ 4,000 ईमेलें पड़ी हुई हैं, ये कुछ सारी डिलीट कर दें उठा के, बैकअप आ गया आपके पास। जब भी आपको देखना हो, ये सारी फाइलें वापस मुंतकिल करें और देख लें क्या हो रहा है। या अहम फाइलें मूव कर दें, बाकी जो कचरा है उसको डिलीट कर दें। तो वो गूगल कहता है यार ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने रोटेट करना है, तुमने बैकअप लेना है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपको 10 GB और दे रहे हैं, अगर लेना है खरीद लीजिए। जब तक आप खुद जाती तौर पे फैसला नहीं करते, तो बस फिर हमसे लेते जाइए स्पेस। अगर आपने मजीद नहीं खरीदनी उनसे, और जित जो दे रहे हैं वो बस उसी लेवल पे रुकना है, तो ये सारा बैकअप ले लीजिए अपने पास जाती तौर पे। बिल्कुल। अच्छा। ओके। जी, तो अब ये बैकअप की कहानी क्लियर हो गई हम सबको। अब हम करते हैं CDMNT बैकअप, और लिस्ट करते हैं फाइलों की। हमने बनाना है टार बॉल, PWD कर लेते हैं, PWD। तो अब हमने बनाना टार क्रिएट वर्बोसली फाइल, और ये पाथ, मैं ये पाथ सीधे सीधे यहां से उठाता हूं और यहां इसको डाल देता हूं। ये पाथ हो गया। आगे मैंने इसके अंदर @C बैकअप, @C का बैकअप, चले उर्दू में कर देते हैं इसको, डॉट टार।
ठीक है। और किसका बैकअप लेना है हमने? उस एटसी फोल्डर का बैकअप लेना है। अब अगर मैं ये वी हटा दूंगा ना, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ वी हटा के। ये देखिए, अगर मैं ये वी हटा देता हूँ, सिर्फ ये दिखता हूं मैं, तो देखिए क्या होगा। अब ये वक्फा आपको, वक्फा आएगा, देखिए वक्फा आने वाला है, वक्फा लाजिम। रिमूविंग लीडिंग फ्रॉम मेंबर नेम्स, बल्कि उसने बना दिया, आपको कुछ भी नहीं दिखाया उसने कि क्या हो रहा है। फ्रॉम मेंबर नेम्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका क्या माना है कि लीडिंग हटा दिया हमने, जितने भी फोल्डर हैं जिनके अंदर ये, क्योंकि इसने बॉल बनाई है तो इसको क्लीन कर दिया इसने आपके फोल्डर को। अच्छा, एक सेकंड, अब हम देखते हैं एल करके। एट सी बैकअप टार, हमने क्या नाम दिया था? एट सी का बैकअप, ये देखिए, एट सी सबसे का एंड वाला। बैकअप। ठीक है ना? मैं इसको पहले रिमूव करता हूं। और अब मैं वी को वापस डाल देता हूं। ये देखिए, ये वर्बोसली की, ये वी का कमाल है। उसने सारी जो फाइलें थी जो वो बना रहा है इसकी, इनको एक जगह मजमूई तौर पे जमा कर रहा है, उस सारा मजमुआ आपकी फाइलों का ये इसने दिखा दिया। क्या क्या, ये वी लगाने से ये सारी चीजें आ गई। ये जो लीडिंग डंडा वगैरह, मैंने ये सारा एटसी के नीचे, ये एम टैब, ये बस में मैंने सब हटा दिया है। ये डंडे हटा दिए हैं, अगर कोई डंडे मौजूद हैं, सबकी अलग अलग फाइलें बना दी हैं मैंने। ये सारा इसने वी की कमाल है ये। अच्छा, अब आप देखें एटसी का बैकअप। अच्छा, अब हम इस्तेमाल कर, इसके अंदर हम देखना चाहते हैं -X, ठीक है। अगर हम इसको यहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फोल्डर को, tar-x वर्बोसली फाइल, और कौन सी फाइल है? अच्छा, ठीक है। तो यहां हम इसको अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहां में हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या एक मिनट ठहरे, इससे पहले कि हम ये करें, Ctrl+U। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया एक्सट्रैक्टेड, ठीक है ना? मैं सारी वहां एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं। R-X एक्सट्रैक्ट कर दो वर्बोसली फाइल को। कौन सी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दो? हम लोगों ने MNT बैकअप ये और सर जैसे ग्रैब कमांड यूज की थी, ये भी वही उसका कर रहा है, ग्रैब वाले फंक्शन कर रहा है। नहीं, वो ग्रैब का जो नहीं, ग्रैब का कह सकते हैं, मुशाबियत है थोड़ी सी इससे, मुशाबियत है उससे। MNT, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप जब अनजिप करते हैं ना फोल्डर को, सारी चीजों को वापस लाके खड़ा करना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना? MNT, मैं देखो, MNT, पहले तो ये हम सारा ले लें। एक मिनट है, इसको मैं यही एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ यार, इसको यही एक्सट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। MNT का एक्सट्रैक्शन हम यही ले लेते हैं। सर, X3 का बैकअप। और आपने बैकअप का फोल्डर तो देना था ना, एक्सट्रैक्टेड, जिसमें जी, करना। देखें, बन गया। देखें, आ गया, एटसी का फोल्डर बना दिया उसने। एटसी का फोल्डर बना दिया उसने। तो मैं RM-RF
एक्सट्रैक्टेड मैंने तो इसलिए बनाया था कि उमूमन लोग एक्सट्रैक्टेड का एक फोल्डर बनाए हुए होते हैं कंपनी में क्या चीजें एक्सट्रैक्टेड हुई हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इसका। ये तो सिर्फ आपको मिसाल के तौर पर करने के लिए मैंने बताया था। आ, और एटसी, तो आप देखिए LLPWD, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं सीधा सीधा इसको एक्सट्रैक्ट यहीं करके कर लूंगा। ये देखिए, इसी जगह पे एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने इसको। ये एक्सट्रैक्ट हो गई। ये आपको एक्सट्रैक्टेड फाइल नजर आ रही है इसकी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर देखना चाहता हूं तो मैं इसके अंदर देख भी सकता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर है। तो इसको मैं एक्स की जगह टी और हिट एंटर। तो ये देखें, हम बिल्कुल जैसे आप वो कैट कमांड चलाते हैं हर चीज देखने के लिए, ये इस तरह आपको, अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जब आप डेवलपर का काम कर रहे होते हैं, तो अगर कोई डेवलपर आपको एक फाइल भेजता है टार की, और आप देखना चाहते हैं टार की फाइल के अंदर क्या क्या है, तो आप देखने के लिए -T इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के लिए -X करते हैं, क्रिएट करने के लिए -C करते हैं। तो तीन चीजें, बस तीन झंडे हैं। C क्रिएट, X एक्सट्रैक्ट, और टी, टी फॉर टेलीविजन जो है, उसको अंदर देखने के लिए कि उसके अंदर है क्या उस तार के अंदर। ये तार के अंदर सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सी को क्लियर, LLPWD। अच्छा, अब हमने RM-RF@C कर दिया, हटा देते, एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने टार की कमांड इस्तेमाल करके -C का फ्लैग, V का फ्लैग और F का फ्लैग तो उस तरह छोड़ देना है। लेकिन हमने एक मजीद एक चीज इसमें ऐड करनी है। हम चाह रहे हैं कि जी जिप करें। क्या करें हम लोग? हम करना चाह रहे हैं जी जिप। ये सबसे पुराना एक वो था, जैसे आपके विंडोज के अंदर भी जिप है, या फाइल को जिप कर दो, उसके अंदर भी तरह तरह के नई यूटिलिटी आ गई हैं। एच जिप है तो फलाना जिप है। जिप का माना क्या होता है? जिप का माना होता है कंप्रेस करना, ठीक है ना, उसको दबा देना। उसके अंदर से जो भी कोई डिस्क की होता क्या है कि आप दबा कुछ नहीं रहे होते। जिप में कर क्या रहे होते हैं कि आप अपने डिस्क के अंदर जितनी भी फ्रेगमेंटेशन होती है उसको आप खत्म करके बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं अपनी सेविंग स्पेस को। ये नहीं है कि आपने अगर लिखा हुआ है अपना नाम आसिम, तो जी जिप जो है वो ए को डिलीट करके SIM बना देगा तो साइज छोटा कर दिया, या तो आपने बी जिप चलाया तो AS भी डिलीट कर दिया और सिर्फ IM रह गया। ये मतलब नहीं होता है इसका। कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर जब आप फाइल को कंप्रेशन करने जाएंगे तो वो इसको ऑप्टिमाइज कर देता है आपकी स्पेस को, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को खत्म कर देता है। अच्छा, जी जिप। तो ये जी जिप हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या करना है भाई, आपने tar-CVF, ये तो पुरानी कमांड हो गई आपके पास, ठीक है। या फिर एक्सट्रैक्ट करना है XVF, या अंदर देखना है TF। तो C क्रिएट वर्बोसली फाइल। हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं? हम क्रिएट करना चाह रहे हैं जिप। तो यहां हम डालेंगे Z। ये जिप का, जी जिप का Z आ गया। अब आप इसी तरह वो पाथ देंगे, MNT बैकअप, जो पाथ यहां हमारे पास मौजूद है और हमारे पास ये फाइल है। हमने फाइल बनानी है, एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा, अब ये नाम तो बैकअप ही होगा इसका, लेकिन टार के आगे अब हमने लगाना होगा GZ। मुखफ़फ़ है जी जिप के, ये GZ आ गए, ठीक है। तो किसका बनाना है आपने? ATC। 8 सेकंड, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, ब्रिलियंट आंसर, एंटर।
जी जिप बन गया कि नहीं? अच्छा। एट सी का बैकअप टार जी में। अब हम एक और टार के अंदर हम बनाने जा रहे हैं जी जिप की जगह बी जिप टू। अच्छा, बी जिप टू क्या चीज है जी? बी जिप टू के अंदर भी आपने वही करना है कि हर चीज जो की त्यों रहेगी। ये जेड की जगह आ जाएगा छोटा जे। हिट करें एंटर, काम तमाम। अच्छा, फिर क्लियर किया। और अब हमने आखिरी वाला बनाना है जो नई कंप्रेशन आई है, एक्स जेड कंप्रेशन आई है, लेटेस्ट, अब इस दौरे हाजिर में। वो कैसे बनेगी? वो इस माइनस जे की जगह उन्होंने क्या किया है, इसको कैपिटल जे कर दिया। बस आप इस वाले को 3 दफा टोपी घुमा दें, जेड कर दें तो बीजेप, स्मॉल जे लगा दें तो बीजी टू, बड़ा जे लगा दें तो एक्सजेड। तो थोड़ा खेलेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैं भी आपको दिखा रहा है कि अभी भी काम चल रहा है, वो अभी बंद नहीं हुआ है। कुछ तो हो रहा है अभी भी, बहुत बड़ी कंप्रेशन कर रहा है। देखें, ये देखें, चल रहा है वर्बोसली। अगर वर्बोसली नहीं होता तो आपको नहीं पता चलता कि काम हो रहा है, ये नहीं तो एक बहुत बड़ा वक्फा लेता। देखें, मैं आपको वक्फे की बात बता देता हूँ। वक्फा देखिए आप। एक्जेड एट सी का बैकअप, एट सी का बैकअप टार जी जी। हमारे पास बीजी टू क्यों नहीं है? हमारे पास एक्जी टार। अच्छा ठहरे। वो बना ही कोई नहीं है। अच्छा, बना ही कोई नहीं है। यार इसके अंदर से ठीक है। पहला शुरू करते हैं हम लोग। पहले वाला CVF। एट सी का बैकअप, ठीक है ना? हम बगैर जीजी के पहला वाला करते हैं हम लोग। जी जेड खत्म कर देंगे, ठीक। जी, पहला बन गया। अब हम दूसरा बना देते हैं। कौन सा वाला है वो? डॉट जीजी लगा देते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने, पता है देखिए क्यों नहीं बनी वो फाइलें। इसलिए नहीं बनी कि हमने टार को टार ही छोड़ दिया था, उसके आगे वो एक्सटेंशन नहीं दी थी हमने। सर ये जितनी एक्सटेंशंस हैं जो हमने बनानी होगी वो एक्सटेंशन एंड पे देनी पड़ेगी ना। जी जी जी, बिल्कुल। टार टार के आगे, टार, टार का नहीं, यस सर। कमांड टार की है ना। अभी यस हम सर। कर रहे हैं बी जिप करने की जगह जे। अब यह हमने जी जी को हटा के करना तो चाहिए था BZ2। ये भूल गए थे हम लगाना। अब अगर आपने वर्बोस नहीं लगाया हुआ होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैं अभी अभी वो हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है ना? बन गया ये भी। अब आखिरी वाला बना देते हैं हम लोग। और आखिरी वाला बनाते हैं तकलीफ के लिए, अंदर अपने आप को हम तकलीफ में डालेंगे थोड़ा सा।
वी भी हटा देते हैं और सिर्फ जे बड़ा लगा देते हैं। अब क्या होगा, अब हमें कुछ नजर नहीं आएगा, यहां सिर्फ एक्स, एक्स और जेड। अब आप देखें क्या तकलीफ पेश आएगी हम लोगों को वी हटाने की वजह से। बस ब्लिंकर बैठा हुआ है इधर, ये ब्लिंकर बैठा हुआ है, चाय कॉफी पीते नहीं बैठे रहा, क्या हो रहा है पीछे नहीं नजर आ रहा आपको, गम में बैठे हुए हैं यार, मैं क्या करूं, कंट्रोल सी चलाऊं, ये चल रहा है, बंद हो गया, खराब हो गया, क्या हेडेक, क्या कुछ नजर नहीं आ रहा आपको बिल्कुल, क्योंकि हमने वर्बोस की कमांड हटा दी थी। अब वो जितना भी टाइम लेगा, हमें बस अब उसने कर दिया, देखिए अब हमें बन के तैयार हो गया। ये आपके पास सारे बैकअप आ गए। अब हम एक कमांड पढ़ेंगे आने वाले हफ्ता इतवार को इंशाल्लाह, डिस्क यूजेज, यानी कि डिस्क का इस्तेमाल। तो हम यह कमांड चलाएंगे, डी यू, डिस्क का इस्तेमाल, डी यूजेज हाइफन एस के। और हम बारी बारी देख सकते हैं कि भाई पहले मुझे तुम ये बताओ कि टार के अंदर क्या साइज है। कहें तो हम इसको सिर्फ सितारा लगा देते हैं, यहाँ सितारा लगा देते हैं, ये सितारा हमें बता देगा भाई, सब निकाल के दे दो। इसने इन सब सितारा लगाने से हमें सारी फाइलों की टोटल वो दे दी कि इसमें 22,000 किलोबाइट था जब टार बना था ये। फिर हमने उसका जी जिप लिया, तो 4,700 करीब आप समझिए कि इसका किलोबाइट, ये किलोबाइट में है सब कुछ, नहीं तो ये होगा 4.7 गीगाबाइट, ये है 3.8 गीगाबाइट। और जो लेटेस्ट कंप्रेशन है देखिए, उसने 2.8 गीगाबाइट कर दी। तो पता ये चला कि ये लेटेस्ट इस वक्त लिनक्स के अंदर कंप्रेशन यहां तक हासिल हो रही है उनको, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और प्रोग्रामर्स अपना और काम कर रहे हैं, नई तहकीकें सामने आ रही है, तो कंप्रेशन अच्छी हो गई। और तो पहले लिनक्स में होता था टार बनता था, फिर हमारे पास आई ये वाली, तो टार के मुकाबले में देखेंगे जमीन और आसमान की फर्क था, तो लोग बहुत खुश थे। फिर चंद सालों बाद बी जिप आ गया, लोगों ने कहा छोड़िए जिप, जी जिप को छोड़ दीजिए, बी जिप ज्यादा बेहतर है, वो मजीद इस पे अब जो आई है वो एक्स जेड आ गई है। तो इससे, इस कमांड से आपको पता चल जाएगा कि फर्क क्या है, कौन कोक है, कौन पेप्सी है, और कौन सा जो है इसमें फेंटा है, और पाकोला किधर है, पाकोला एक्स जेड पे है। पाकोला इधर इतना कम इस्तेमाल होता है बेचारा दुनिया में कि उसके वो 28, 2.8 पे है। मौलाना हारून साहब, क्या है आपके पास कोई ड्रिंक बताए इंडिया में अच्छा सा, जी। कोई ड्रिंक बताए, कोई ड्रिंक जो बड़ा अच्छा हो, कोक और फेंटा की जगह जो इस्तेमाल हो रहा हो इंडिया में। ड्रिंक यहाँ तो एक ही चल रहा है, टेम्पा है। यार आप हम वीजा भेजें, मैं आ रहा हूं मैं आपके पास। जी जी, वेलकम, आइए आइए। तो, तो भेजता ये हूँ मैं। देखें हजरात के, यह आप लोगों का, यह हमारा आज का मजमून था। कोई आप लोगों को सवाल हो, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ में आया सर। मजा आया आपको हारून साहब, समझ में आया? जी 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 तो मैं एक आखिरी कलाम कर दूं इस पे आप लोगों के लिए कि जी जी। हमने हमारी पूरी कोशिश, जैसे आसिम ने एक सवाल पूछा, हमारा पूरा खेल फाइलों के ऊपर है। एक फाइल है, नो, आपको मैं एक और मजेदार चीज देता हूं, आप इससे खेल सकते हैं, हम खेलेंगे बल्कि आगे चल के, कि हम एक डमी फाइल बनाएंगे, डमी फाइल, और इसको फाइल को पूरा भर देंगे। बिलफर्ज अमाल हमारे पास 1 टेराबाइट की डिस्क की स्पेस है, इस फाइल को हम आर्टिफिशियल करके 1 टेराबाइट बना देंगे। ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, अभी हम करेंगे, इस हफ्ते इतवार की क्लास में हमने करना है। अब हमारा आगे का जो सफर है दोस्तों, वो बहुत 2-2 3-3 मिनट की फाइलें होंगी, ऑडियो वीडियो। आप लोग वो के ऊपर कोई बोझ नहीं है, आप खोलें,
अपना, अच्छा, जो SSH का, आसिम एक काम कीजिए, आप लोग सब एक काम कीजिए, आप लोगों के लिए अब्दुल रहमान, आर जी। यू देयर? अब्दुल रहमान दाऊद, ठीक है। तो अच्छा, अब आप लोग एक काम ये कीजिए कि मैंने एक आप लोगों के लिए SSH, ये आप लोगों के लिए जरा सब क्लास से हटके एक बड़ी कीमती चीज बता रहा हूं, आप लोग आज कर लीजिए। SSH का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इस हफ्ते इतवार को भी इंशाल्लाह। जी। ठीक है। SSH कैसे करना है, एक मशीन ये रही, एक सर्वर ये रहा, और एक सर्वर ये है, ठीक है ना। तो आप लोग घर में बैठे हुए हैं यहाँ, ठीक है, आपका लैपटॉप है, ठीक है, आप अपने घर में हैं, ठीक है, और आपके पास एक इंटरनेट का डब्बा लगा हुआ है, ठीक है। आप इस डब्बे के जरिए से घूमते फिरते दुनियाओं के समंदरों में से डुबकियां लगाते हुए आप एक हमारे डेटा सेंटर में आ जाते हैं। ये हमारा डेटा सेंटर है यहाँ, ठीक है। अच्छा, हमने आपको यहाँ एक दे दिया ओपन वीपीएन। ओपन वीपीएन, ओपन वीपीएन का क्या मतलब होता है? सुरंग, टनल। एक टनल टनल बन गया, एक सुरंग बन गई। ये सुरंग कोई नहीं देख सकता, हर 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 इंसान से मुख्फी है ये, ताकि हमारे मशीनों पे या आपकी मशीनों पे कोई हमला ना कर सके। तो सुरंग का फायदा ही है, इसको कहते हैं टनल, सुरंग। उस सुरंग के थ्रू होते हुए आप आएंगे हमारी एक मशीन के ऊपर, अपनी मशीन पे आएंगे। आपकी मशीन का आईडी क्या है? 192.168.1। अच्छा आसिम, आप अपनी मशीन बताएंगे क्या है आपकी, या हारून, या जकरिया जी? अभी 99। जकरिया आपके पास तो है भी नहीं अभी ओपन वीपीएन। 169 आपके है सर मेरा एंड में। क्या है हारून साहब, क्या है आपका एंड? 169। अच्छा, 169 है आपकी मशीन। आप अभी इस मशीन में घुस जाइए सब तभी, एक आप उस मिनट। मशीन के अंदर इन हो जाइए, ठीक है ना। अब जैसे मैं इस मशीन में बैठा हूं, समझिए कि मैं ये मशीन आपके सामने गुआकामोली की मशीन है, ये वाली मशीन। अब बिलफर्ज समझिए कि ये आप लोगों की एक मशीन है यहाँ, कोई भी कर, मैं कर देता हूँ यहाँ हारून, ठीक है ना। इसको मैं कर देता हूँ, ये हारून की मशीन हो गई, ये वाली मशीन जिसमें मैं बैठा हूँ। अच्छा, अब माजरा क्या है दोस्तों, हमने इस मशीन में से इस मशीन में जाना है, ठीक है। हम रूट बन के भी जा सकते हैं, लेकिन मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि आपके पास यहां इस मशीन के अंदर, मशीन कौन सी है? 192.168.1 वन सिक्स एक, 169। सॉरी, 192.1 क्या है? वन 168। हाँ नहीं, वन नहीं, ये सिक्स तो नाइन ये तो हारून, ये तो हारून की मशीन है। जी, राइट राइट। यहां मैंने एक टेस्ट मशीन बनाई है आप लोगों के लिए आज। आपने SSH टेस्ट करना है। कंपनियों के अंदर जब काम होता है, तो कंपनियां, चाहे आप ये घर के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे आप कंपनी में बैठे हैं, चाहे आप कंपनी में बैठे हुए हैं, चाहे घर में बैठे हुए कंपनी में, डब्बा एक ही है। दीवारें कंपनी की बड़ी होंगी, घर की दीवारें थोड़ी छोटी होंगी, लेकिन मशीनें घर के अंदर भी और कंपनियों में भी एक ही तरह, एक ही निजाम पे चलती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि आप घर में बैठे हुए हैं, यहां से आप हमारी एक मशीन में, अपनी मशीन में आ गए। अब अपनी मशीन से आपने दूसरी मशीन के अंदर जाना है। इसके अंदर मैंने एक यूजर बना रखा है, Dev 1। मैं सर ये न्यू चाहता हूं टर्मिनल कि करके जाना है। जी, आप लोगों ने SSH करना है एज Dev 1,
एट द रेट ऑफ 192.168.1, हम ये पढ़ेंगे। हमने एसएसएच को का सब्जेक्ट जो है मास्टर करना है। बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, बहुत आसान है। आधे घंटे पौने घंटे में ये आप सीख सकते हैं सारा। और इसके ऊपर पूरी आईटी चल रही है। ये इतना अहम है हमारे लिए। तो अब आपने मैं वो निकाल लूं जल्दी से आप लोगों के लिए, ठहरिए। मैं इसका वो निकाल लूं, आईपी निकाल लूं। इसका आईपी निकाल के दे दूं आपको। जेन ऑर्केस्ट्रा से जाके इसका मैं आपको आईपी निकाल के दे दूं। अच्छा 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 अच्छा, इसके अंदर इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये था कि मैंने इसको अभी तक अपडेट नहीं किया है। इसका आईपी पता है क्या है? इसका आईपी है, आखिरी आईपी है 154। 154 लगा दीजिए आपको। अब कंफर्म कीजिए कि अच्छा पासवर्ड क्या है। पासवर्ड है इसका डेव। अब जरा ऐसे करके देखिए। आप में से कोई ऐसे कर पा रहा, करके देखिए, देखिए बताइए। सब पासवर्ड में आता है लेकिन गलत होती है। जी। पासवर्ड ये नहीं लग रहा। ये बस आपने ये एस एच ड्यू लिखा है ये डेव डेव एट द रेट। डेव हाँ डेव हाँ देव ड्यू। देवी जी देवी जी श्री देवी। जी। एस एच जी। पता नहीं हारून साहब, आप तो मैं कहा पैदा नहीं हुए होंगे जब ये श्री देवी हुआ करती थी। नहीं। ये है डेव वन। डेव डे वन। वन, हाँ। इस तरह आपने एसएसएच करना है। ये आपकी मश्क आ रही है आज रात की। और तैयार है ये लैब आपका? प्लीज ट्राई। कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं जकरिया? आपको तो ओपन वीपीएन अभी नहीं मिला हुआ। तो आपको ओपन वीपीएन को पहले खोलेंगे, अपनी मशीन में आएंगे, और अपनी मशीन से इस मशीन के अंदर जाएंगे। सही। मैं आपको दिखाता हूं। आपने अगर सर ये हो नहीं रहा सर, इसमें एस एच एच कोल्ड नोट रिसीव ऑन पोस्ट नेम ड्यू वन नोट सर्च फॉर ड्यू नाउ लिखा है। अच्छा, आपको मैं दिखाता हूँ, ठहरिए। आपका आपका आप फोल्डर दिखाएं, अपने वो सर दिखाएं मेरा जरा। हो गया। हो गया आपका? यस सर मेरा हो गया। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करो। आप जरा स्क्रीन शेयर करके डेव दिखा है। दीजिए सबको। मुबारक हो, सर मुबारक हो। पासवर्ड पासवर्ड क्या है डेव, उसका? डीईवी, डेवलपर का मुखफ़फ़ है डेव। डीईवी। स्क्रीन शेयर करो। आप स्क्रीन शेयर कीजिए फिर, जरा अगर आप कर सकती हैं, नहीं तो बताइए अगर यस मुश्किल हो सर। रही है तो। सर मैं 1 मिनट करती हूँ। जी जी जी। जी सर, मेरा भी हो गया। दो लोगों का हो गया भाई, मुबारक मुबारक। माशाल्लाह। गुड। सर स्क्रीन शेयर हुई है। जी हो रही है बहन, हो रही है। ये आ गई देखिए। अब आप इधर डालिए, इसका आईपी डालिए, आईपी स्पेस ए कीजिए। आईपी स्पेस ए। आईपी निकालिए इस मशीन की तरह। टाइप कीजिए आईपी स्पेस ए। एंटर करें, एंटर दबा दें, फिर से कंट्रोल सी दबा दीजिए, कंट्रोल सी दबा दीजिए।
कंट्रोल सी। हो सकता है थोड़ा आपका वो हो, थोड़ा सा लेटेंसी की इशू आ रहा हो। फिर से ट्राई कीजिए जरा। एंटर दबाइए, एंटर 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 एंटर। हाँ, आप फिर से अब एरो कीजिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा। आप वापस जाइए, अपनी मशीन में जाइए, अपनी अपनी जाति ऊपर का। हाँ, यहां से भी डायरेक्ट जा सकती हैं आप, यहां से भी डायरेक्ट जा सकती हैं आप, डेव करके। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी मशीन के अंदर से जाएं। इसको एग्जिट करें, एग्जिट करें, एग्जिट टाइप करें। हाँ, अब आप अपनी मशीन में जाइए, अपनी आईपी में जाइए। अब एरो करें, वो आखिरी बदल दीजिए, वन वन। आप अपनी 191 की मशीन में थी। हाँ, आप अपनी मशीन में जाइए पहले। जी जी जी, बिल्कुल। नहीं नहीं, आप अपनी मशीन में जब जाएंगी तो रूट बन के जाएंगी। कंट्रोल सी करें, क्योंकि आपकी मशीन में तो आपने कोई यूजर डेव के नाम से नहीं बना रखा। असल में यही पढ़ाना मकसद है कि ये गलती जो है आपको क्लियर करनी है। डेव के आप रूट यूजर है, अपनी मशीन में तो रूट है। अगर आपने कोई डेव का यूजर बनाया है अपनी मशीन में, तो फिर आप डेव बन के जा सकती हैं। और ये हमने पढ़ना है आगे, कि आप अपनी मशीन में किस तरह एक और यूजर बन के चल चल सकते हैं अंदर। खोल कमांड को, हाँ खोले फिर मैं से। स्क्रीन शेयर कर दूं? नहीं हो रहा, हो रहा, ये कर रही हो, एक मिनट ठहरे। इफरा, आप अपना पासवर्ड डाल के एंटर करें। फिर डालें, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। वो आपका, क्योंकि आप स्क्रीन शेयर कर रही है ना, तो कनेक्शन में टाइम आउट हो रहा है बहुत। अब यहां करें SSH, यहां करें SSH, SSH स्पेस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल। एंटर। यस, एंटर। DEV। मबरूक। आईपी पर तलाश कीजिए इसकी, IP स्पेस A। होस्ट नेम IPA। क्या IP आ रही है? 154। होस्ट नेम डालें इसके अंदर। अच्छा, यहां से एग्जिट कर जाएं आप। अभी एग्जिट कर जाएं। हम लोग सब मजमूई तौर पे प्रोजेक्ट करेंगे मिलके इस मशीन के अंदर। ये लिनक्स मशीन है, हमारी डेव सर्वर है। हम जब वो बनाएंगे, आप लोगों को मैं चंद मशीनें देंगे, उनमें से हमने ये एक मशीन आप लोगों को दे रहा हूं मैं। टेस्टिंग के लिए होगी ये मशीन। जी किस किस का हो गया? हारून साहब आपका हुआ, जो उन्होंने अभी इफरा ने किया है? सर, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करूँ? ये मैं हेलो। रिकॉर्डिंग अभी रोक रोक देता हूं, ताकि ज्यादा लंबी ना बने। IP डैश ये क्या है?